नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों फाइनली देखा है तो आप सभी लोग का सीडीपीओ का एग्जाम हो चुका है और आज हम सभी लोग देखेंगे आपका 1 से लेकर के 150 प्रश्न तक आपका यहाँ पे आंसर की देखेंगे। आपने कितना प्रश्न सही किया है आप सभी लोग मिला लीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट में बताइएगा कि आप सभी लोग सीडीपीओ यानी बीपीएससी सीडीपीओ में कितना प्रश्न सही किए हैं। तो आज आपका है 15 मई, ठीक है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया था? अगर हम समर्थन की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बीएसपी हो जाएगा, यानी आंसर जो है आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, बोल रहा है कि नागरिक संशोधन बिल का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो नागरिक संशोधन बिल का अगर हम बात करेंगे तो आपका बीएसपी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक एक क्वेश्चन को आराम देखिएगा, कोशिश करेंगे आप सब लोग को पूरा आंसर सही बताने का। तीसरा प्रश्न है कि किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला यानी विवाह अधिकार संरक्षण बिल जो 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया था? तो समर्थन का 3 प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बीएसपी। क्या हो जाएगा? बीएसपी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? पटना मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा न्यायाधीश संजय करोल हो जाएगा। ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है? बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है? तो ये आपका हो जाएगा सम्राट चौधरी इसका उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, बोल रहा है कि बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो ये आपका बिहार में किया गया था 1955 में। कब किया गया था? 1955 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राबड़ी देवी। जिसने आंसर सही किया है वो अपना 1+ स्कोर अपना कर लेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? आपका बिहार से भी अच्छा खासा प्रश्न पूछा गया था, तो बोल रहा है कि इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अखलाक उर रहमान किदवई हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? बिहार का प्रथम, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा महामाया प्रसाद सिन्हा हो जाएगा। बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोल रहा है कि किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें और बिहार विधान परिषद में 1 सीटें हैं? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर ऑप्शन सी वीआईपी हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक किसने लिखा है? फिर से पढ़ते हैं। इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी टी कुरियन हो जाएगा। सी सही हो जाएगा। बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर पूछ रहा है। बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा 43.9%। 43.9% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था कब? तो अभिन्न अंग कब था? तो आप सभी को पता ही होगा 1999 में। 1999 में एक अभिन्न अंग था। फिर उसके बाद झारखंड का स्थापना आपको पता है 2000 में आई थिंक हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला कि बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या है? बिहार में 3 कठिया पद्धति की अगर हम बात करेंगे तो आपका कृषि पद्धति से संबंधित हो जाता है। सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि लोकनायक की उपाधि किसे दी गई थी? लोकनायक की उपाधि की बात करेंगे तो जयप्रकाश नारायण। आपने भी आंसर इसका सही किया होगा। सी इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था कब? तो यह आपका किया गया था 2015 में किया गया था, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का डैश प्रतिशत है, यानी कितना परसेंट? ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो आपका हो जाएगा 2.97% यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा को किस समिति ने सुझाया था? थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला हो गया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि नरसिम्हन समिति हो जाएगा। डी सही उत्तर हो जाएगा।
आपको मैं बोल करके समझा दूंगा किस तरीके से क्या लिखा हुआ है। बोला कि विशेष आर्थिक क्षेत्र जो कि अत्यधिक सकल, फिर से पढ़ लेते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल डैश प्रयोग की लाइन पर आधारित है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए चाइनीज। क्या हो जाएगा? चाइनीज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ था कब? तो ये आपका भारत कब शामिल हुआ? तो 1995 में भारत शामिल हुआ था। डी सही आंसर हो जाएगा। संशोधित मूल्य वर्धित कर संबंधित है किससे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए उत्पाद कर से। उत्पाद कर यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देख लेते हैं। बोल रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ किया गया था, यानी पूछ रहा है कि जो आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था है कहाँ से आपका प्रारंभ किया गया था? तो ये आपका प्रारंभ किया गया था तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेफेड, नेफेड है एक क्या? नेफेड की अगर हम बात करेंगे तो आपका सहकारी संगठन है, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आय की असमानता मापी जाती है किसके द्वारा? आय की जो असमानता है ये आपका मापा जाता है, आप सभी लोग याद रखिएंगे, गिनी लॉरेंज अनुपात के द्वारा, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों ने डैश समस्या का सामना किया था। तो इसका सामना किया था तो मुद्रास्फीति जनित मंदी हो जाएगा। सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 1945 से 46 में दिल्ली में हुए आईएनए के यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं पा रहा है, लेकिन मुठिए पक्ष में पेश किए वकील के बारे में कुछ है, ठीक है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भोला भाई देसाई हो जाएगा। डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सही काल यानी क्रमानुसार के प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करके बताएं। तो इसमें किस तरीके से ऑप्शन इसका हम देख ले रहे हैं। इसका ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 1 3 2 4। देखिए 1 3 2 4 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि निम्नलिखित आंदोलनों का काल क्रम यानी कालानुक्रमित क्रम क्या है, यानी क्रम के हिसाब से आपको बताना है। तो देखिए इसका उत्तर आपका यहाँ पे ऊपर दिया गया है। ऊपर आपका क्या है? आपका हो जाएगा 4 2 3 1। 4 2 3 1 यानी पहले 4 फिर 2 फिर 3 और 1, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा 4 2 3 1। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से बिहार के किस नेता ने हार्मोड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखा है? तो यह आपका उत्तर हो जाएगा 29 का ऑप्शन बी बाबू जगजीवन राम। अगला है कि इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत किया था? तो यह आपका किया गया था महाराज फतेह बहादुर शाही हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन BN कॉलेज का विद्यार्थी था? तो ये कौन था? तो आप सभी को पता ही होगा, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, यानी ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देख लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा धुंधला है, पढ़ लेते हैं। इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? उलगुलान तो आपको पता ही होगा, जो कि यहाँ पे बिरसा मुंडा लिखा गया है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे? एका आंदोलन तो आप सभी लोग याद रखेंगे अवध के नवाब, अवध के नवाब। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था? आपको पता ही होगा वो कौन था? लॉर्ड मेयो था, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। वह जिसका जिक्र कर रहे थे वो कौन था? तो आपको याद होना चाहिए मुस्लिम लीग, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अकाली नेता। क्या हो जाएगा? अकाली नेता सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देखेंगे। बोल रहा है कि पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो यह आपका किया गया था 24 सितंबर 1932 में, 24 सितंबर 1932। नेक्स्ट प्रश्न है कि मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनकी या फिर उनके डैश की वजह से द्वैत शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा अंग्रेजों के प्रति वफादार रवैया, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में यानी वेदारण्य सत्याग्रह का आयोजन किया?
तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। याद रखेंगे सभी लोग, सी राजगोपालाचारी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना प्रश्न अभी तक सही कर पाया है मिलाने के बाद। ठीक है, आगे देखेंगे 40 नंबर, किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना, यानी ऑप्शन जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी देखिए मैथ का प्रश्न छोड़ा गया है, तभी मैं मैथ का आंसर नहीं बता पाऊंगा। अभी मैं आपको जीके बता रहा हूँ, इसका जीके का आगे देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 51 से देख लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। बोल रहा है कि आधुनिक परमाणु प्रतीक डैश द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। प्रस्तावित विधि पर आधारित है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बर्जेलियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्जेलियस इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा अनुत्क्रमणीय होना, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, उसे हम डैश कहा जाता है, यानी उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर आपका होना चाहिए ऑप्शन ई। ऑप्शन ई आप सब लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि CO हीमोग्लोबिन के सांस संयोजक करता है, इसके साथ ही संयोजक करता है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देखेंगे 55 नंबर। बोल रहा है कि डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। क्लोन, तो अगर हम क्लोन की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जय प्रौद्योगिकी। क्या हो जाएगा? जय प्रौद्योगिकी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कोशिका झिल्ली। आप सभी लोग याद रखेंगे, कोशिका झिल्ली इसका उत्तर हो जाएगा। मांसपेशी यानी डैश मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, तो क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कंडरा हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 57 का। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि फूल का डैश फल बनता है, यानी फूल का डैश फल बनता है, तो ये आपका हो जाएगा अंडाशय, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देख लेते हैं। बोल रहा है, इसमें देखिए एकदम दिख ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या लिखा है, इसको हम छोड़ देते हैं, हल्का फुल्का दिखना चाहिए ना। बोल रहा है कि संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक कौन सा है? तो 60 का उत्तर अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे मक्खी लिखा गया है कि पक्षी लिखा गया है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मक्खी ही होगा या फिर पक्षी, जो भी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? देखिए विटामिन ए का सभी को पता है, विटामिन ए का सबसे अच्छा आपका स्रोत गाजर होता है, तो इसका आंसर जो है आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 62 नंबर। बोल रहा है कि कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ डैश में भी पाया जाता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, टखने। टखने यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से डैश हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है क्या? तो कार्य करता है क्या, तो आप सब लोग याद रखेंगे फेफड़ा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि खमीर का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है? खमीर का उपयोग, तो आपको पता ही होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक, यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 65। बोल रहा है कि एक जिप्टो बराबर है किसके? एक जिप्टो बराबर है किसका? तो आपका हो जाएगा 10 के पावर -21, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेंडुलम घड़ी की समावधि दोलनकाल होती है। पेंडुलम, तो क्या होगा? आपका 2 सेकंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे। बोल रहा है कि बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करता है, तो ये आपका हो जाएगा तूफान या चक्रवात का आना। तूफान या चक्रवात का, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुत ठंड के मौसम में पानी का डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है क्या? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, विस्तार, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देखते हैं 69 नंबर। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है कौन सा? ग्रीन हाउस गैस की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन ई, यानी यहाँ पे ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखेंगे।
नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा एक दूसरे के समानांतर में, यानी आंसर जो है आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि बिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार होता है। यहाँ पे देखिए बिल्ली का पूछ रहा है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे 45 हर्ट्ज से लेकर के 64 किलो हर्ट्ज, यानी ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है, चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 2 यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, बोल रहा है कि बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है। विजिलेंस दर्पण यहाँ पे होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देखेंगे। बोल रहा है कि एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रतिक्रिया कहलाती है। प्रतिक्रिया कहलाती है, तो इसका उत्तर क्या होगा? यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेरण। क्या हो जाएगा? प्रेरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी क्रोमैटोग्राफी हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एक्सरे में वर्धाक्षर एक्स का मतलब डैश किरण है। तो डैश किरण है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अज्ञात हो जाएगा। सी इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाटर गैस डैश का मिश्रण होता है। वाटर गैस जो है आपका डैश का मिश्रण होता है, तो ये आपका हो जाएगा CO+H2। CO+H2। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। बोल रहा है कि डैश के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। शीतलन कारक है, तो इसका उत्तर क्या होगा बताइएगा? देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा 78 का ऑप्शन सी उच्च विशिष्ट उष्मा। उच्च विशिष्ट उष्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोलाइड कण के आकार की सीमा होती है। कोलाइड कण के आकार की सीमा यहाँ पर होता है, तो यह आपका उत्तर हो जाएगा 10 के पावर -7 मीटर से लेकर के 10 के पावर -10 मीटर, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप पूछ रहा है। अक्रिस्टलीय, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी दीपक की कालिख। दीपक की कालिख हो जाएगा, यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ तो दिख नहीं रहा है, लेकिन पढ़ लेते हैं, यहाँ से पढ़ेंगे। और कोजो इबोला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की प्रथम महिला है जिसे विश्व व्यापार संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे किस देश से संबंध रखती हैं? करंट का प्रश्न है, तो 81 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा नाइजीरिया। क्या हो जाएगा? नाइजीरिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके क्या नाम क्या नाम रखा है? तो क्या नाम रखा है? तो आपको पता ही होगा, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2021 का USA ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता है? तो ये किसके द्वारा जीता गया है? तो डेनियल मेदवेदेव हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सी दवा कंपनी यानी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है? तो ये कौन करता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 85। बोल रहा है कि CPEC प्रोजेक्ट क्या है? CPEC प्रोजेक्ट क्या है? तो यह आपका एक प्रकार से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल निम्नलिखित में से किन 2 स्टेशनों के बीच यात्रा शुभारंभ किया है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये जो प्रदान किया गया है आप सभी लोग याद रखेंगे, राम विलास पासवान, जो कि मरणोपरांत इनको दिया गया है। आंसर आपका भी हो जाएगा। 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है?
तो आप सभी लोग याद रखेंगे, सही आंसर आपका हो जाएगा 3 लोगों को, यानी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, 89 का आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह, यानी ऑप्शन जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो ये किसको दिया गया था? तो आपका संजय कुमार को दिया गया था, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है प्राप्त किया है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक कुमार। क्या हो जाएगा? अशोक कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने जो बिहार मूल से हैं वर्ष 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया है? सभी को पता है, एक पत्रकार है और इनका नाम है आपका रवीश कुमार। क्या हो जाएगा? रवीश कुमार, एनडीटीवी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार की किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं की शिखर फाउंडेशन से वुमेन्स क्रिएटिविटी एंड रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया है? तो 93 का आंसर आपका हो जाएगा छोटी कुमारी सिंह। छोटी कुमारी सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27 से 28 जुलाई 2019 को 5वीं विश्व धम्म सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर या फिर नगर में आयोजित किया है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे राजगीर में। कहाँ पे? राजगीर, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? देखिए भारत रत्न की अगर हम बात करेंगे तो आपका राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। बोल रहा है कि अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरालंपिक में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पे 19 पदक। अगला कि सेंट्रल विस्ता पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है? तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो आपका नई दिल्ली स्थित रायसीना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए चल रहे पुनर्विकास से संबंधित प्रोजेक्ट है, यानी सी इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला है कि सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह आपका मनाया जाता है 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बना है? तो यह आपका बना है, याद रखेंगे, चेनाब नदी। क्या हो जाएगा? चेनाब, आप सभी लोग याद रखेंगे। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखेंगे 100 नंबर। बोल रहा है कि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र राशन कार्ड स्कीम को इनमें से किसने शुरू किया था? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो राम विलास पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, यानी ऑप्शन आपका पूर्व केंद्रीय मंत्री के द्वारा ये शुरुआत किया गया है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिशन इंद्रधनुष जिसे वर्ष 2014 की शुरू किया गया था, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिला टीकाकरण से, यानी सी इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है? तो ये आपका लगाया गया है झारखंड, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहर वन को बढ़ाने और ठीक रख रखाव प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान किया गया है? तो ये आपका कौन हो सकता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हैदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई है? तो राजधानी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका अपना दिल्ली है, यानी नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके इनमें से किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? ये भी आपको पता ही होगा, जो कि मेजर ध्यानचंद्र के नाम पर ये रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो सबसे स्वर्ण पदक की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका अमेरिका है, अमेरिका। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि मंगल ग्रह मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया है?
तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद प्रदान किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे क्वाड के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किन देशों का समूह है? तो क्वाड की अगर हम बात करेंगे तो आपका 4 देश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन के हिसाब से यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। अगला है कि निम्नलिखित में से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? तो ये कौन लेता है? तो ये आपका नॉर्वे की नोबेल समिति लेता है, यानी डी उसका उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी क्या है कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं 110 ही तक मैंने आंसर इसका ले पाया है, और आगे आंसर इसका नहीं हो पाया तो आप सभी लोग को मैं हो सके दूसरे वीडियो में जिससे आंसर अगर मिलता है तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। आप सभी लोग के लिए इतना मेहनत किया गया तो कम से कम लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई अगर आपका सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।